औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ और ऑनलाइन क्लासेस से फ़ायदा हासिल करें। अच्छा बेटा, आज का हमारा जो आर्टिकल है, सब्जेक्ट है, वो है स्टैटिस्टिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 2 और इसमें सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11 जिसका नाम है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इसमें से हमें एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ए बी पार्ट के साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके बेटा, अब सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहां से आपने राइस परचेज करने हैं बेटा। अब आप शॉपकीपर को कहेंगे कि भाई मुझे सुपर के राइस चाहिए, क्या आपके पास अवेलेबल हैं? वो कहेगा जी हमारे पास अवेलेबल हैं। आप उसे कहेंगे जरा मुझे चेक तो करवाएं। वो जो बोरी है चावलों की बेटा, वहां से वो कुछ सैंपल उठाएगा और आपके हाथ में रख देगा। आप उसे चावलों को चेक करेंगे और वो क्या आप जो डिमांड कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे, तो वो जो आपके पास सैंपल आता है वो रिप्रेजेंट करता है सारे चावलों को। अब वो जो सारे चावल हैं बेटा, उसको कहते हैं पॉपुलेशन। और जो सैंपल है वो उसने आपको हाथ में रखा था, उसको सैंपल हमेशा पॉपुलेशन से बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ सिंबल्स आपने याद रखने हैं इसके लिए। देखें बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं सैंपल। इस चैप्टर में ये सिंबल्स याद रखिएगा, बल्कि इस बुक में हम ज्यादातर पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, और उसमें ये सिंबल जो मैं आपको बताने लगूं, सैंपल का सिंबल्स, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड एविएशन का, और बेटा सिंबल हमारे पास आएगा पॉपुलेशन का। इन सिंबल्स को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो बेटा देखें, सैंपल और पॉपुलेशन, सैंपल और पॉपुलेशन। अब सैंपल और पॉपुलेशन में फर्क आपको समझ आ गया होगा। जैसे वो चावलों की पूरी बोरी क्या है बेटा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से जो सैंपल लिए जाते हैं वो सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बेटा कायनात में सारे इंसानों को ले लिया जाए तो वो पॉपुलेशन है, कुछ इंसानों को सिलेक्ट कर लिया जाए तो वो क्या है, सैंपल। ओके बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मीन की रिप्रेजेंटेशन सैंपल में होती है बेटा एक्स बार, और पॉपुलेशन में मीन को कहा जाता है म्यू। कैसे लिखते हैं बेटा, म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, यू लिखना है आपने। उसके बाद है बेटा वेरिएंस। सैंपल की वेरिएंस की रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा एस स्क्वायर, और पॉपुलेशन की रिप्रेजेंट होती है बेटा सिग्मा स्क्वायर। इस सिंबल को कहते हैं सिग्मा, इसको कहते हैं म्यू, इसको कहते हैं बेटा सिग्मा। और जो स्टैंडर्ड एविएशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन है सैंपल की खाली एस, और इसको खाली कहते हैं बेटा सिग्मा। ये रिप्रेजेंटेशन बेटा आपने याद रखनी है, हमें ये काम आएगी तमाम चैप्टर्स के अंदर। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड एविएशन, सैंपल की रिप्रेजेंटेशन और पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन बेटा। तो आज बेटा मैं आपको अपने से एक एग्जाम्पल करवाता हूं, क्वेश्चन लेता हूं अपने से, ठीक है, और उसको आपको यहां से सारा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। जी बेटा, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के बताता हूं। अब ये पैराग्राफ की शक्ल में एक क्वेश्चन आएगा बेटा, जिसमें सबसे पहली लाइन पे लिखा होगा पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 वैल्यूज, 5 वैल्यूज, 6 वैल्यूज। कोई भी वो पॉपुलेशन की वैल्यूज हमें प्रोवाइड कर सकता है। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन पे ही लिखा होगा। अब पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 वैल्यूज ले लेते हैं हम बेटा। एग्जाम्पल बेटा, इसको आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, बुक्स परचेज कर लें। पंजाब टेक्स्ट बुक आपने परचेज करनी है, वही जो फर्स्ट ईयर में आपने परचेज की थी वही बेटा आपने सेकेंड ईयर में परचेज करनी है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और इसमें अभी फिलहाल मैं जो एग्जाम्पल करा रहा हूं आपने उसी को प्रैक्टिस करें बेटा। अच्छा, मैंने बोला पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 वैल्यूज। पॉपुलेशन हम ले लेते हैं बेटा 2, 4, 6, 8। ये हम बेटा पॉपुलेशन ले लेते हैं यहां पे 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8, 10, 5 पॉपुलेशन में वैल्यूज भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, वो उसकी मर्जी है बेटा। क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यूज वो आपको दे सकता है। ये पॉपुलेशन की वैल्यूज को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेना है।
अब वो आगे लिखा होगा टेक या मेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2। अभी मैं साइज 2 आपके सिलेबस में और साइज 3 के क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी मैं लिखने लगूं बेटा साइज 2 के क्वेश्चंस। ये देखें, जो भी हमें साइज गिवन होगा, क्वेश्चन में साइज मेंशन होगा बेटा, उसको आपने स्मॉल एन से डिनोट करना है। साइज 2 का भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। विच कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। सैंपलिंग टेक्निक बेटा होती है, दो तरह की टेक्निक है आपके सिलेबस में, एक विद रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट बेटा। तो आज का हमारा फर्स्ट जो लेक्चर है वो क्या है बेटा, विद रिप्लेसमेंट का लेक्चर। मैं लिख देता हूं यहां पे बेटा, लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 1। और ये एग्जाम्पल को आपने अच्छे से समझना है और इसी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, वो भी आपने बेटा सॉल्व करना है। ओके बेटा, दोबारा से सुने। अब पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 वैल्यूज मैंने यहां पे लिखी, 2, 4, 6, 8। मेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2। जो भी बेटा साइज होगा क्वेश्चन में, वो स्मॉल एन, आपने उसको साइज को स्मॉल एन से डिनोट कर लेना है। और एक होगा कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4। जितनी पॉपुलेशन की वैल्यूज होंगी वो क्या होगा बेटा, कैपिटल एन। ओके बेटा, तो यहां पे सैंपलिंग टेक्निक क्या है बेटा, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हम अभी करने जा रहे हैं बेटा। विद रिप्लेसमेंट ये मेंशन होगा क्वेश्चन में, सैंपलिंग टेक्निक विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो आज का हमारा क्वेश्चन कौन सा है बेटा, फर्स्ट विद रिप्लेसमेंट। देखें अब सैंपल कैसे ड्रॉ करने हैं बेटा, सीख लें। यहां पे ऑल पॉसिबल, यहां पे आप लिखें ऑल पॉसिबल सैंपल्स, ऑल पॉसिबल सैंपल्स। इसका बेटा विद रिप्लेसमेंट का आपने फार्मूला याद रखना है, कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन। तो जब भी जोन सा मर्जी साइज आ जाए बेटा, साइज 2 हो या साइज 3 हो, विद रिप्लेसमेंट जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है बेटा, कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन। ये याद रखिएगा। अब कैपिटल एन आपके पास कितना है, जितनी वैल्यूज है पॉपुलेशन की, हमारे पास वैल्यूज है बेटा 4 रेज टू पावर 2। 4 रेज टू पावर 2 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 16 सैंपल्स ड्रॉ होने चाहिए बेटा। तो यहां पे आप लिख लें नंबर लिख लें ताकि आपको इसमें कोई मिस्टेक ना हो। 16 सैंपल ड्रॉ होंगे तो नंबरिंग कर लें, उससे सैंपल बनाने में आसानी रहेगी बेटा। तो सीरियल नंबर लिख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और कुछ जगह हम यहां पे सेव कर लेते हैं नंबरिंग, 15 एंड 16 बेटा। तो जितने सैंपल ड्रॉ होंगे आपने 1 से लेके वहां तक आपने लिखना है। इस टाइम हमारे क्वेश्चन में बेटा 16 सैंपल्स ड्रॉ होंगे तो आपने 1 से 16 तक नंबरिंग लिख देनी है बेटा। अब यहां पे एक कॉलम में बना लें एक लाइन सैंपल्स की। अब यहां पे बेटा हम लिखेंगे ऊपर सैंपल्स, हम सैंपल्स ड्रॉ करने जा रहे हैं बेटा, सीख लेना ध्यान से। अभी बेटा देखें हमारे पास 16 सैंपल ड्रॉ होंगे। सैंपल ड्रॉ कैसे करने उसका मेथड मैं बताने लगूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा अच्छे से सीखिएगा बेटा। आप वर्किंग पोर्शन में लिखें 16 और जितने सैंपल बनेंगे उसको आपने डिवाइड करना है हमेशा बेटा कैपिटल एन से। जैसे इस टाइम 16 सैंपल बनेंगे और कैपिटल एन 4 है आपके पास बेटा। तो अगर आप 16 को 4 पे डिवाइड करते हो तो आंसर आता है बेटा 4। आंसर कितना आता है 4। अब ये वर्किंग पोर्शन में मैं आपको चीजें बता रहा हूं। अब 4 आंसर आया, आपने क्या करना है, पॉपुलेशन की हर वैल्यू को 4 टाइम्स यहां पे लिखते जाना है। जैसे पॉपुलेशन की फर्स्ट वैल्यू 2 है बेटा, तो यहां पे 2 को 4 टाइम्स लिखें, 1, 2, 3, 4। फिर बेटा 4 को भी 4 टाइम्स लिखते जाएं बेटा, 1, 2, 3, 4। फिर 6 को भी 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4। फिर 8 को भी 4 टाइम्स बेटा, 1, 2, यहां पे कॉलम बना हुआ है बेटा सैंपल्स, 8 को 2 टाइम्स लिखा है, 3 और 4। ये बेटा 16 तक आप आ गए। अब इसको अगेन आपने कैपिटल एन पे डिवाइड करना है। तब तक डिवाइड करते जाना है आपने, तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक 1 नहीं आ जाता। तो अब 4 को तो आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 बेटा। आंसर कितना आया बेटा 1। अब
पॉपुलेशन की हर वैल्यू को आपने 1 टाइम लिखना है। फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो आंसर आया 4, हर एक को आपने 4 टाइम्स लिखा पॉपुलेशन की वैल्यू को। अब आंसर आया बेटा 1। डिवाइड आपने बार बार कैपिटल एन पे ही करना है, तब तक डिवाइड करना है जब तक 1 नहीं आ जाता बेटा। अब देखिएगा 2, 4, 6, 8 मैंने 1 टाइम लिख दिया, फिर से दोबारा से एंड तक आपने इसी तरह लिखते जाना है, लेकिन 1 टाइम। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 और बेटा 8, दरमियान में इनमें कॉमा आपने अप्लाई करना है। तो सैंपल बनाने का मेथड बेटा दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, दोबारा सुने। जितने भी सैंपल बनेंगे आपने उसको डिवाइड करना है कैपिटल एन पे। कैपिटल एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन। 16 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो आंसर कितना आया बेटा? 4। आंसर 4 आ गया। अब मैंने क्या किया कि पॉपुलेशन की हर वैल्यू को पहले 2 को लिया, 4 टाइम्स लिखा, फिर 4 को लिया, 4 टाइम्स लिखा, फिर 6 को लिया, 4 टाइम्स लिखा, फिर 8 को लिया, 4 टाइम्स लिख दिया। अब बेटा दोबारा से आपने जो आंसर आया होगा उसको दोबारा से आपने कैपिटल एन पे डिवाइड करना है। 4 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया बेटा 1। अब हर एक वैल्यू को आपने 1 टाइम लिखा पॉपुलेशन की वैल्यू को, जैसे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। ये बेटा बन गया सैंपल। अब मैं क्वेश्चन जरा दोबारा पढ़ता हूं। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 वैल्यूज 2, 4, 6, 8। टेक या मेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विच कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। ओके बेटा, तो ये जितना क्वेश्चन मैंने पढ़ा यहां पे मैंने सॉल्व कर दिया, मैंने सैंपल यहां पे ड्रॉ कर दिए बेटा। इसके बाद आगे लिखा होगा फाइंड मीन ऑफ ईच सैंपल। ये जो सैंपल आपने बनाए हैं इसका हमने क्या फाइंड करना है बेटा? मीन। बारी बारी हमने मीन फाइंड करना है, और मीन फाइंड करना आप सबको आता है बेटा। इधर आप लिखेंगे x बार, क्योंकि ये सैंपल मीन है। सैंपल मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा x बार से। अब ये कैसे आएगा बेटा? इन दोनों सैंपल्स को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर दें बेटा। 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 आ गया, 6 को 2 पे करेंगे 3 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करते जाएं सैंपल्स को और 2 पे डिवाइड करते जाएं, इस तरह ये अरिथमेटिक मीन आता जाएगा बेटा। तो ये कितना आएगा बेटा? 4। 10 को करेंगे तो 5, 6 को करेंगे तो बेटा 3, 4, 5 और 6। फिर बेटा ये आएगा 4, 5 5, 6 और ये 14 आएगा तो 7। यानी इन दोनों को ऐड करना है सैंपल्स को और 2 पे डिवाइड करते जाना है बेटा। तो ये आएगा बेटा 5 और 6। यहां पे हम कॉलम बना लेते हैं बेटा मीन का, और ये 8 + 6 कितना होता है? 14। 14 को 2 पे डिवाइड किया तो बेटा 7 और ये 8। तो फाइंड मीन ऑफ ईच सैंपल। हर सैंपल का हमने मीन यहां पे ड्रॉ कर दिया। सैंपल भी बन गए, सैंपल का मीन भी बेटा फाइंड हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन है वो बेटा हम ये मीन की मदद से करेंगे। आगे अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब आगे लिखा होगा पैराग्राफ में, ये जो मीन आपने बनाया है इसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं बेटा। अब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में x बार आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है सैंपलिंग वो चीज आएगी। टैली लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और फिर उस पर मजीद आगे हम काम करेंगे। तो लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन, जब मैं आपको बुक पे बताऊंगा, ये तो अभी अपने से क्वेश्चन में बता रहा हूं, तो अभी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बुक पे अभी नहीं जाना आपने। ओके बेटा, तो अब वो कहेगा फाइंड मेक सैंपलिंग या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग या फ्रीक्वेंसी का लफ्ज लिखा होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार। ये जो मीन बनाया कहेगा इसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, फॉर्म सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार। ओके बेटा, तो इसमें आएगा x बार कॉलम, टैली का कॉलम बनाएं बेटा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएं और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार का कॉलम बनाएं बेटा। ये 4 कॉलम यहां पे आएंगे बेटा। कौन कौन सा कॉलम आएगा? x बार, टैली, फ्रीक्वेंसी और उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके बेटा, तो x बार में आप देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखवानी है आपने। तो सबसे छोटी वैल्यू आपके पास है 2, इसके बाद 3 भी है बेटा, लिख दें। इसके बाद बेटा 4 भी है हमारे पास,
4 लिख लिया बेटा, इसके बाद 5 भी है, जो जो वैल्यू है एक एक बार यहां पे लिखते जाएं। 6 भी है, 7 भी है और इवन 8 भी है लास्ट पे। ओके बेटा, टैली का मतलब होता है कि ये जो 2 हमने लिखा है एक्स बार में, ये एक्स बार में कितनी बार है, तो काउंट करें यहां पे बेटा। 2 1 टाइम है तो यहां पे ये टैली 1 आ जाएगा। 3 काउंट करें बेटा, ये देखें 1 2, तो 3 2 टाइम्स है बेटा। 4 काउंट करें बेटा, 1 2 3, ये बेटा 3 टाइम्स आ गया। 5 को काउंट करें बेटा, 1 2 3 4, ओके बेटा ये 4 टाइम्स। अगर 5 होता तो 5 का ऊपर हम ब्लॉक करते, जैसे 5 को इस तरह हम लिखते हैं 1 2 3 4 और ये 5 बेटा, ठीक। अब 6 को काउंट करें बेटा, एक्स बार में काउंट करना है आपने, क्योंकि एक्स बार की टैली बना रहे हैं हम। 1 2 3 टाइम्स है बेटा। 7 काउंट करें तो ये देखें 1 और 2 टाइम्स है 7, और 8 1 टाइम है, लास्ट पे बस लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब टैली से फ्रीक्वेंसी बनाएंगे बेटा हम। ये 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 3 4 3 2 और बेटा 1, तो ये हमने क्या बना दी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अभी हमने 3 कॉलम बेटा बनाए, एक्स बार, टैली, फ्रीक्वेंसी और अब प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक बात, प्रोबेबिलिटी बनाने से पहले आप यहां पे पॉइंट याद रखिएगा बेटा, मैं बताता हूं आपको पॉइंट। जो फ्रीक्वेंसी को हमने करना है सम, कैलकुलेटर लेके हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। अब जब ऐड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो उतना आना चाहिए जितने सैंपल बने हैं बेटा। तो सैंपल कितने बने थे स्टार्ट पे, 16 सैंपल, ये मैंने बना के भी बताए, ठीक है। अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करने से 16 आता है या नहीं। अगर तो 16 आ गया तो फिर हमारा यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अगर 16 नहीं आता तो फिर कोई ना कोई बेटा मिस्टेक है, हमें क्वेश्चन दोबारा से चेक करना पड़ेगा। अब देखते हैं बेटा, 3 6 10 13 और 16 कंप्लीट बेटा। 16 हमारे पास टोटल आ गया फ्रीक्वेंसी का। अब प्रोबेबिलिटी कैसे बनानी है ये सीख लें बेटा। फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के टोटल पे डिवाइड करते जाएं बारी बारी। अब फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू है 1 और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 16, तो फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज को डिवाइड करते जाने आपने बारी बारी उसके टोटल पे, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती जाएगी। जैसे बेटा 2/16, 3/16, 4/16, 3/16, 2/16 और 1/16। ये बेटा हमारी सैंपलिंग या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई। अब आगे जो क्वेश्चन चलेगा वो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से चलेगा बेटा। अब वो आपको कहेगा फाइंड मीन। 3 चीजें पूछ सकता है, किसी क्वेश्चन में 2 पूछी होती हैं, किसी में 1 चीज पूछता है, लेकिन मैक्सिमम कितनी चीजें बेटा, 3 चीजें। वो कहेगा कि आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाई है इसका मीन फाइंड करना है, इसका वेरिएंस फाइंड करना है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। आपने फर्स्ट ईयर में प्रोबेबिलिटी में आपने ये चैप्टर फार्मूले सारे किए हुए हैं, वो हमारा दोबारा से रिपीट होगा बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी आपने बनाई है इसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने जा रहे हैं बेटा। ओके बेटा, तो अब हम फाइंड करेंगे ये जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई है इसका मीन। तो इसका फार्मूला देखिएगा बेटा, ये आपको आता है, फर्स्ट ईयर में आपने किया हुआ ये। इसको आपने रिप्रेजेंट करना है म्यू ऑफ एक्स बार, म्यू लिख के और साथ बेस में छोटा सा एक्स बार लिखना है। और इसका फार्मूला होगा बेटा समेशन एक्स बार डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। एक्स बार मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास यहां पे एक्स बार है और साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार है। इन दोनों को करना है आपने बेटा मल्टीप्लाई। अब आगे जगह है तो उधर कर लें, नहीं तो किसी और जगह पे कर लें। तो मैं यहां पे भी, आप ऐसा करें कि एक कॉलम हम यहां पे ही परफॉर्म कर लेते हैं बेटा। तो ये आएगा एक्स बार डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, ठीक है बेटा। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, इन दोनों को, ठीक है। 2 1s are 2, ये देखें 2 1s are 2 और नीचे 16 एज इट इज। 2 3s are 6 ओवर 16, 3 4s are 12 और नीचे बेटा 16, 4 5s are 20 और नीचे 16, 3 6 are बेटा 18 और नीचे 16, 7 2s are बेटा 14 डिवाइड 16, 8 1s are 8 डिवाइड 16। इसको आप ऐड करेंगे कैलकुलेटर पे तो ऊपर आएगा बेटा 80। कितना आएगा बेटा
80 डिवाइड 16, ये आपने इसको ऐड कर लिया और अब यहां पे लिख लें, समेशन कर लिया हमने 80 डिवाइड 16। जब आप 80 को 16 पे डिवाइड करेंगे बेटा तो आंसर आएगा 5। ये हमने मीन फाइंड कर लिया किसका, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसका वेरिएंस बेटा नंबर 2, वेरिएंस का सिंबल ये है बेटा सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, छोटा सा एक्स बार जरूर लिखें साथ, ताकि ये पता चले हमें कि ये हम किसका वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं। इसका फार्मूला बेटा समेशन एक्स बार का स्क्वायर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस इस ऊपर वाले मीन का होल स्क्वायर, म्यू ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर बेटा, ये फार्मूला है वेरिएंस का। अभी हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, मैं यहां पे बना लेता हूं क्योंकि आगे मेरे पास जगह नहीं है। तो एक्स बार का स्क्वायर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। अब ये कॉलम कैसे बनेगा बेटा कि मैं एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मैंने किया हुआ, इसको मैं दोबारा एक्स बार से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, तो ये क्या बनता जाएगा बेटा एक्स बार का स्क्वायर। तो एक कॉलम जस्ट ये देखें 2 2s are 4 डिवाइड 16, फिर बेटा 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये क्या आएगा बेटा 18 डिवाइड 16, फिर बेटा 12 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा बेटा 48, ठीक। और फिर हमने 25s are 100, फिर बेटा 18 6s are 108 ओवर 16, और फिर 14 7s are 98 डिवाइड 16 और 8 8s are 64। इसको बेटा आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 440 डिवाइड 16। ठीक है बेटा, कॉलम की समझ आ गई। हमने एक्स बार मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार किया हुआ है, इसको दोबारा हम एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा, जो हमें यहां पे फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है बेटा। तो ये देखें बेटा हमारे पास आ गया 440 डिवाइड 16 माइनस हमारे पास ये पीछे हमने किया हुआ, ये देखें 5 ही लिख दें इसकी जगह, 5 का होल स्क्वायर। ये आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 27.5 माइनस 25, माइनस करेंगे तो बेटा आएगा 2.5। ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड, ये हमारा मीन था, ये वेरिएंस है बेटा। और अब वो कहेगा कि आपने इसका क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एविएशन। तो उसके लिए आपका सिंबल सिग्मा, वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड एविएशन के लिए खाली सिंबल क्या होगा बेटा सिग्मा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे बेटा, जो वेरिएंस होता है उसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा बेटा। तो इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 1.58, ठीक है बेटा 1.58, ओके ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा बेटा। तो ये था बेटा हमारे पास अरिथमेटिक मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन किसका बेटा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। अब वो कहेगा कि आपने यही 3 चीजें अरिथमेटिक मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना है पॉपुलेशन का बेटा। नाउ मैं लिख देता हूं यहां पे, नाउ मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। पहले हमने मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड किया है, लेकिन वो किसका था बेटा, वो था सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। अब कहेगा जो पॉपुलेशन स्टार्ट पे क्वेश्चन में थी 2 4 6 8, कहता है उसका भी मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड आउट करें। ओके बेटा, उसको आपने एक्स से डिनोट कर लेना है, 2 4 6 8। अब इसका हम मीन फाइंड करेंगे बेटा। इसका फॉर्मूला बेटा मीन का खाली म्यू लिखना है आपने, अन ग्रुप का फॉर्मूला समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। कैपिटल एन इसलिए क्योंकि स्टार्ट पे हमने नंबर ऑफ वैल्यूज कैपिटल एन को कहा हुआ है, उससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो समेशन एक्स अन ग्रुप का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, इन सबको ऐड करें तो ये आएगा बेटा हमारे पास 20। तो 20 को आप डिवाइड करें बेटा 4 पे तो हमारे पास कितना आ गया 5। नंबर 2 बेटा वेरिएंस, वेरिएंस का सिंबल बेटा सिग्मा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन का होल स्क्वायर बेटा। अब ये देखें एक्स का स्क्वायर ले लें, क्योंकि आपको समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स तो है, इसका स्क्वायर लेते जाएं, वेरी सिंपल।
4, 16, 36 और 64 बेटा। तो ये आपके पास आएगा 120। अब यहां पे आप लिख दें 120 डिवाइडेड बाय हमारे पास n4 है माइनस ये समेशन x ओवर n हमने पीछे भी किया 5, यही लिख दें 5 का स्क्वायर। अब ये डिवाइड करें बेटा, आ गया 30 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 5। ओके बेटा, नंबर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सिग्मा स्क्वायर हो तो ये वेरिएंस होता है, अगर सिग्मा हो खाली तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बेटा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आएगा बेटा 2.23। ये आपने कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। लास्ट पे बेटा इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि हमें लास्ट पे पता चल जाता है कि क्या ये क्वेश्चन हमने जो इतना किया है क्या ये करेक्ट है या इसमें कोई मिस्टेक है। लास्ट पे जाके वो कहता है एंड वेरीफाई द रिजल्ट। ये जो 3 चीजें हमने फाइंड आउट की हैं, 3 चीजें हमने फाइंड की हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, और 3 चीजें हमने फाइंड की हैं बेटा किसकी, पॉपुलेशन की। इनकी आपस में रिलेशन है, इनका आपस में वेरिफिकेशन है। अब वेरिफिकेशन के फार्मूले आपको याद करने हैं, कई बार वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होते हैं लेकिन आप याद करें तो ज्यादा बेटर है बेटा। ये देखें बेटा, नंबर 1 वेरिफिकेशन लिख दें यहां पे, नेक्स्ट वेरिफिकेशन, नेक्स्ट वेरिफिकेशन बेटा, वेरिफिकेशन। ओके बेटा, वेरिफिकेशन पहली, म्यू ऑफ एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एक्स बार ये है। अच्छा, जब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो आपने ये साथ छोटा छोटा एक्स बार जरूर मेंशन करना है, और जब आप पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे तो आपने एक्स बार नहीं लिखना। इससे हमें पहचान होगी कि जिसके साथ एक्स बार है वो किसका मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है, और जिसके साथ एक्स बार नहीं वो किसका मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो जिसके साथ एक्स बार होगा वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और जिसके साथ एक्स बार नहीं होगा वो पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन होगा बेटा। तो दोनों का मीन हमेशा बेटा इक्वल आता है। ये देखें, इसका आंसर है 5 और इसका आंसर भी कितना है बेटा 5। तो इसका मतलब यहां तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 2 बेटा, वेरिएंस फाइंड किया था हमने। अब वेरिएंस की वेरिफिकेशन करने का फॉर्मूला आपने याद रखना है बेटा। ये वेरिएंस है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, इक्वल होता है बेटा पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ये वेरिफिकेशन करने का फॉर्मूला आपने याद रखना है बेटा। ओके, तो हम देखते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है उसका आंसर है 2.5, जो यहां पे अप्लाई कर दें बेटा 2.5, और सिग्मा स्क्वायर मीन पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो है 5, और स्मॉल n क्या था बेटा, साइज। स्टार्ट पे लिखा था मैंने साइज, क्वेश्चन में 2 था, तो आप 5 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा बेटा 2.5। ठीक है बेटा। ओके, नंबर 3 बेटा, वेरिफिकेशन कौन सी होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। सेम यही वेरिफिकेशन, सिर्फ ऊपर से स्क्वायर नहीं आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्क्वायर रूट n बेटा। ठीक, अब तो आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वेरिफिकेशन बनाना चाहते हैं तो इस फार्मूले का पूरे का स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वेरिफिकेशन आ जाएगी। तो इसका आंसर आया हुआ बेटा 1.58। इसका आंसर बेटा आया हुआ है हमारे पास, देखें 2.23 डिवाइड स्क्वायर रूट 2 करेंगे तो हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 1.57, राउंड ऑफ करके 1.58 बेटा। तो ये देखें वेरिफिकेशन हमारे पास हो गई तीनों की, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये था बेटा, आज हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया, हमें पता भी चल गया वेरिफिकेशन से कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ या गलत हुआ। बेटा एक असाइनमेंट आप ले लीजिए, आपने सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मैं अपने से क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। ये असाइनमेंट के तौर पे इसको आप सॉल्व कीजिएगा। पॉपुलेशन सिर्फ चेंज कर रहा हूं, 1357, इस पॉपुलेशन को लेकर आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन करना है वेरिफिकेशन तक, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बुक से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज व नासिर।